गेहूं कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेष, जिन्हें आम बोलचाल में नरवाई कहा जाता है, आज किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। जहां एक ओर नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट रही है, वहीं दूसरी ओर यह वायु प्रदूषण को भी तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा किसानों को इसके वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नरवाई जलाने से मिट्टी में मौजूद आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश नष्ट हो जाते हैं। इससे धीरे धीरे भूमि की गुणवत्ता कमजोर होती जाती है और खेत कठोर एवं बंजर बनने लगते हैं। इसके अलावा जलती नरवाई से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नरवाई जलाने की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। गांव-गांव जाकर किसानों को बताया जा रहा है कि नरवाई को जलाने के बजाय उसका सही प्रबंधन कैसे किया जाए। विशेषज्ञों और प्रशासन का मानना है कि नरवाई जलाना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह किसानों की जमीन को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे आधुनिक तकनीकों और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर नरवाई का सही प्रबंधन करें, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और खेती भी लाभदायक बनी रहे। नरवाई के प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग सबसे कारगर उपाय माना जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से हैपी सीडर, स्ट्रॉ रीपर और मल्चर जैसे उपकरण शामिल हैं। कि हम जितने भी गेहूँ बोते हैं, हम ट्रैक्टर के रीपर से और मजदूर से गेहूँ कटवाते हैं, और गेहूँ कटवाने के बाद में हम भूसा बना के हमारी गाय के लिए, हमारे मवेशी के लिए शुक्ला रखते हैं। इस वर्ष भी मैंने जो 8 बीघे के गेहूँ थे मैंने ट्रैक्टर के रीपर से गेहूँ कटवाए हैं, और आज उसमें करीबन 100 कुंटल शुक्ला ऐसा बना के अपने घर के लिए, अपने पशुओं के लिए रखा है। नरवाई तो हम जलाते नहीं हैं, और छोटे खापे रहते हैं, उसका 2 बार हम कल्टीवेटर करके फिर रोटावेटर कर देते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसको हमको सोयाबीन बोने में कोई तकलीफ नहीं आती। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हमारी जो गेहूँ होता है, ऊपर की जो बालियाँ होती है वो हमारे मनुष्य जीवन के लिए होता है, और जो बीच का मध्य में वो हमारे जो पशुओं के लिए होता है, और सबसे नीचे की जो रहती है अवशेष, वो हमारी धरती माँ का भोजन रहता है। क्योंकि हमारा किसान समाज वो जो गौ माता का जो है भाग का वो भी जला देते हैं, और नीचे धरती माँ का जो भोजन है वो भी जला देते हैं। तो मेरा किसानों से निवेदन है कि हम तो नरवाई नहीं जलाते हैं, और मेरा निवेदन है कि आप भी नरवाई न जलाएं। किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं कटाई का मौसम चल रहा है, और इसमें किसान भाई अपनी थोड़ी सी सुविधा को लेके नरवाई जलाने की प्रथा हमारे ज़िले में देखने को मिल रही है, और इससे किसान भाइयों को उनकी भूमि को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। नरवाई जलाने से जो तापमान ज़मीन के अंदर बनता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें सूक्ष्म जीवाणु जो हैं, जो आपकी मित्र जीवाणु हैं, और फसलों को लाभदायक रहते हैं, और फसलों को जो आपका पोषक तत्व है वो उपलब्ध कराते हैं। नरवाई जलाने से वो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि नरवाई जलाने से जो कार्बनिक पदार्थ है, जिसको हम कहेंगे कि मिट्टी की आत्मा है, वो आत्मा मर जाती है, जल जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ अगर मिट्टी में नहीं होगा तो उत्पादकता बहुत ज़्यादा घटेगी, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी, जिसको हम बंजर कहेंगे। इस तरह की भी स्थिति मिट्टी में बन जाती है। तो किसान भाइयों से जिला प्रशासन और हमारी अपील यही है कि किसान भाई नरवाई को नहीं जलाएं। नरवाई को एक अच्छा प्रबंधन किसान भाई कर सकते हैं। उस प्रबंधन में अगर आप हार्वेस्टर से अगर कटाई करवाते हैं गेहूं की, तो उसके बाद में स्ट्रॉ रीपर से भूसा बनाएं। भूसा गौशाला या पशुओं के लिए आप बेच सकते हैं। साथ में जो बाद में बचता है, जो थोड़ा से ठूंठ बच जाएंगे, तो उनको भी आप रोटावेटर या प्लाऊ चला के ज़मीन के अंदर दबा सकते हैं। और अगर रोटावेटर चलाते हैं तो ज़मीन में मिल जाते हैं। और उसके बाद में एक वेस्ट कंपोजर नाम की एक डिब्बी आती है, छोटी सी 25 रुपये की आती है। उसको 200 लीटर पानी में घोलकर उसमें आधा किलो गुड़ और आधा किलो बेसन डाल के अपन रखेंगे 7 दिन के लिए, और उसको एक बार चलाते रहें दिन भर में। तो उससे क्या होगा कि आपके जो नरवाई को सड़ाने गलाने वाले बैक्टीरिया उसमें तैयार हो जाते हैं, और उसको अपन
खेत में छिड़काव कर सकते हैं स्प्रे पंप के माध्यम से, और वो 15 दिन के अंदर अंदर सड़ गल जाएगी। तो उस नरवाई के सड़ने गलने से आपके कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, आपके जीवाणु सुरक्षित बने रहेंगे। केंचुआ या और जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो पौधों के लिए लाभप्रद रहते हैं वो ज़मीन के अंदर बने रहेंगे और आपकी मिट्टी भी कठोर नहीं होगी। नरवाई जलाने से कार्बनिक पदार्थ के ख़त्म होने के कारण आपकी मिट्टी की जो संरचना है वो भी बिगड़ रही है, साथ में मिट्टी की जलधारण क्षमता पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि मिट्टी अनुपजाऊ हो रही है। तो हमारी अपील यही है कि किसान भाई नरवाई को ना जलाएं, उसका प्रबंधन करें जो आपको तरीके बताए हैं, और आप उसके बाद में सोयाबीन की या जो भी आप फसलें लेना चाहते हैं उन फसलों को भी बहुत ही आसानी से ले सकेंगे और आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इसके लिए जिला प्रशासन बहुत सख्त है और जो नरवाई जलाने की घटनाएं हो रही हैं उन पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है और भी तरह के जो हैं उन पर दंड लगाए जा रहे हैं। इसलिए किसान भाई इस तरह की स्थितियों से बचते हुए, अपने खेत को सुरक्षित रखते हुए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए नरवाई को ना जलाएं, उसका प्रबंधन करें। नरवाई जलाने से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरवाई जलाने से सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और उसमें कार्बनिक पदार्थ जो आपने गोबर की खाद पिछले सालों में डाला या इस साल डाला है या केंचुआ खाद डाला है वो पूरा नष्ट हो जाता है। तो आपकी मिट्टी हमेशा के लिए ख़राब होती चली जाएगी। एक स्थिति 10-20-25 साल बाद में ये आएगी कि आपकी खेत में उत्पादकता बहुत कम होगी और साथ में किसानों ने भी महसूस किया होगा कि उर्वरकों का जो रिस्पांस, उर्वरकों से जो उत्पादकता बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है। उसका एक कारण यही है कि वो किसान नरवाई जला रहे हैं, उनके अंदर भूमि के अंदर सूक्ष्मजीवियों की बहुत कमी हो गई है। जो सूक्ष्मजीवी जो हमारे यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट जो डाल रहे हैं वो पौधे को जो उपलब्ध करा रहे हैं पोषक तत्व, वो अगर सूक्ष्मजीवी कम हो जाएंगे तो उनकी उपलब्धता भी कम हो जाएगी।